हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को सही सही भरना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना है और ना ही आपको किसी भी प्रकार का परेशानियां हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मिलेगा आपको सारे बैंकों का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट का टीम आपके सवालों का जवाब देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 929 पे। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। इस फॉर्म को देखें, एक तरफ लिखा हुआ है हिंदी में और इसके जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे तो ये हर फॉर्म पे बैक साइड में इंग्लिश में लिखा हो रहा है। क्या देखिए, हिंदी में लिखा हुआ और इसके बैक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ। तो आपको जिस भाषा में आपको अच्छा लगे, जिस भाषा का उपयोग आप करते हैं उस भाषा में अपना उपयोग करें। आप हिंदी में ही यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में देखिए हिंदी दिया तो हिंदी में आप देखते हैं कैसे सबसे पहले कैसे क्या क्या भरना है फॉर्म फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ शाखा। तो आपको जिस अकाउंट में, जिस ब्रांच में खोलना है अकाउंट, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद दिनांक लिख दें यहाँ पे। और ये कॉलम जो दिया हुआ 3, इसको छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ना तो आईडी कार्ड होगा, ना तो ग्राहक आईडी होगा और ना ही अकाउंट नंबर होगा। इसलिए आप इसको छोड़ दें। उसके बाद नीचे आए, नीचे आपको लिखना होगा कि आप फर्स्ट टाइम में कितना अमाउंट से अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। तो जो आपके पास जो राशि है, आप उस राशि को यहाँ पे लिख दें। उन्हीं राशि को यहाँ पे आप शब्दों में लिख दें। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ 3 पर्सन का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और यहाँ लास्ट नेम आपको दे सकते हैं इस पर यहाँ पे। बट यहाँ पे सबसे पहले लिखना आपका प्रथम नाम, जो आपका आधार कार्ड पे लिखा हुआ, जो आपके पैन कार्ड पे जो फर्स्ट नाम होगा, कोशिश करें आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ वही लिखें। यहाँ पे फर्स्ट नाम यहाँ पे लिखें। आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक लाइन में, कॉलम में बना के लिख सकते हैं अपना नाम पूरा का पूरा। यदि 2 आदमी है, 3 आदमी मिलकर ज्वाइंटली खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप दूसरा आदमी का यहाँ पे नाम लिख दें। और नहीं है तो सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंबल अपना नाम लिख करके ही आगे बढ़ जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर अगले कॉलम में देखते हैं। अगले कॉलम में मांग रहा है आपसे डेट ऑफ बर्थ। आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है। यदि आपके पास पैन कार्ड का नंबर है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल दें, और नहीं है तो इसको छोड़ दें इस स्थान को, और इस स्थान को भी खाली छोड़ दें। नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम में देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपका व्यवसाय क्या, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। आप जो करते हैं यहाँ पे लिख दें। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा। उसके बाद पूछ रहा है आपसे प्रथम आवेदक का रिश्ता क्या है। दोस्तों, यदि आप 2 ज्वाइंटली अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना होगा, सेकंड नाम यहाँ पे लिखना होगा। बट फर्स्ट नाम, फर्स्ट से सेकंड का क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। यदि आप सिंगल है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें इंडियन, क्योंकि इंडिया में हम जो लोग रहते हैं वहाँ पे इंडियन ही लिखते हैं। उसके बाद अपने पिता का, पति या पत्नी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपने माता जी का नाम यहाँ पे लिख दें। बढ़ते हैं अगले कॉलम में। एक कॉलम में देखिए आपका किस प्रकार से अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, उस पर टिक मार दें। यदि आप माइनर है तो यहाँ पे क्लिक करें। सीनियर सिटीजन है तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पीएफ नंबर मिलता है, आप वहाँ पे क्लिक कर दें तो आपका सैलरी अकाउंट खुल सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद से। यदि आप पेंशन लेते हैं तो पेंशन पे क्लिक कर दें। उसी प्रकार से आप देख लें आप किसके लिए सूटेबल है, उस पर क्लिक कर दें। चूँकि मैं ये सिंपल अकाउंट है, बचत खाता है, इसमें मैंने यहाँ पे सिंपल पे क्लिक किया, साधारण पे क्लिक किया। बढ़ते अगले कॉलम पे। इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। अगले कॉलम में देखिए सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कौन कौन सा फैसिलिटी चाहिए। चेकबुक चाहिए तो आपको इस चेकअप बॉक्स में टिक मारना है। उसके बाद खाते का ब्यौरा कि आपको क्या चाहिए, पासबुक, तो पासबुक क्लिक करें। यदि आप ईमेल भी चाहते हैं तो ईमेल पे टिक मार देंगे। उसके बाद देखिए, यदि आप चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग लेने के लिए बैंक ऑफ इंडिया का, तो इस पर क्लिक कर दें स्टार कनेक्ट पे। और अगर आप एटीएम कार्ड भी चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अभी आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की ओर। बैक साइड में देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, जो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे भरा वही यहाँ पे आपको इंग्लिश में भर सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। अगले पेज पे देखिए आपसे मांग रहा है एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। आपके आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख दें। आपका घर का नंबर क्या है, फ्लैट का नंबर क्या है। उसके बाद आपका गली स्थान को जो भी है आप वहाँ भर दें। किस राज्य में के निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन नंबर डाल दें यहाँ पे। मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल भी है तो आप यहाँ ईमेल एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं। उसी प्रकार से प्रथम आवेदक का हुआ, या दूसरे आवेदक का, या तीसरे आवेदक का हुआ। यदि आप सिंगल कराना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ एक अपने ही भरें। अगर ये सब दोनों बॉक्सों को खाली छोड़ दें। उसके बाद देखिए ये हो गया कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं पत्राचार पता। यदि आपका घर यहाँ पे है, परमानेंट एड्रेस ये है और रहते कहीं और पे है, तो उस फ्लैट का, उस बिल्डिंग का और उस
स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। यदि आप इसी स्थान पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम लिख दें, या फिर आप यहाँ पे डू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें फिलहाल। अभी बढ़ते हैं अगले कॉलम में। अगले कॉलम में आपके पास जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटो पहचान में क्या है, तो उसका डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसका पता है तो मतलब आपका एड्रेस क्या है, उसका में आपको क्या डिटेल दे रहे हैं, आप उसमें आधार कार्ड डाल रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, तो उसका गैस कनेक्शन, तो उसका आपके यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। और आपको जरूरत भी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देना अनिवार्य है, इसलिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर दे। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज में देखिए फिर भी यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है। दोस्तों यदि आपके पास इस बैंक के अलावा किसी और बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे आप वहाँ से लोन लिए हो या सेविंग खाता हो या करंट अकाउंट हो, तो आप यहाँ पे टिक मार करके और यहाँ पे उस बैंक का नाम, शाखा का नाम, किस शहर में है और खाता किस प्रकार का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप उसका डिटेल। यदि आपके पास में नहीं है तो आप इसको खाली स्थान छोड़ दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका विटनेस जो है, विटनेस का नाम यहाँ पे लिखना है। विटनेस अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस देंगे, किस ज़िले में है वो, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना वो खाता नंबर लिख देंगे। उसके बाद किस शाखा में उनका अकाउंट है वो लिखेंगे, किस प्रकार का है उस पर टिक मार देंगे और नीचे डिक्लेरेशन देंगे कि हम इन पर्सन को इतने सालों से जानते हैं। वहाँ पे वो डेट लिखने के बाद में यहाँ पे वो साइन कर देंगे अपना। उसके बाद ये इंट्रोड्यूसर का यहाँ पे साइन लग जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे देना है कि ये इस खाते को आप किस प्रकार से यूज़ करना चाहते हैं। यदि दो आदमी है तो दोनों में से कोई एक भी, आइदर जिसको कहते हैं। यदि आप सिंगल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दें और इसको छोड़ दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइन करना है। जो साइन आप करेंगे, इसी साइन की मदद से ही आप अपने चेकबुक पे साइन करेंगे, तभी पैसे विड्रॉल होगा, और विड्रॉल स्लिप भरेंगे तभी पैसे विड्रॉल होगा। मतलब कुल मिला के कहें तो ये साइन ही आपका बैंक वैलिड रहेगा और इसी को बैंक मानेगा। उसके बाद आप यहाँ पे उसके बाद आप अपने यहाँ पे फोटो डाल दें, पासपोर्ट साइज का फोटो कॉपी करके, फोटो लगा करके आप यहाँ पे साइन कर दें। बढ़ते हैं अगले कॉलम में। अगले कॉलम में ये आपको छोड़ देना है। ये बैंक में जो स्टाफ है, जो अधिकारी होंगे, वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज में देखें आप यहाँ पे बहुत सारा हिंदी में और इंग्लिश दोनों कंडीशन में लिखा होता है। आप पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं यहाँ से। पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा साइन कर दें। साइन करने के बाद इस पेज को खाली छोड़ सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले पेज पे, और ये आखिरी पेज है। इस पेज पे देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में पैन कार्ड नहीं था तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। पैन कार्ड है तो आपको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, खास करके ये कॉलम को कहते हैं फॉर्म 60 या फॉर्म 61। यदि आप पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक करने के बाद में अपना नाम लिख दें, इस जगह पे डेट लिख दें और स्थान और दिनांक लिखने के बाद आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले कॉलम में दिया हुआ आपका कि मान लीजिए कि किसी बंदे को कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसका राशि किसे मिलेगा, जो कहते हैं हमें नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन का जो एड्रेस हम लोग डालेंगे, उसका नाम किसको हम नॉमिनेट करते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए नामित का नाम लिखा हो। नामित का नाम का मतलब हुआ कि जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख दें, उसका एड्रेस लिख दें, क्या रिलेशन है आपका उनके साथ में वो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद इनका क्या एज होगा वो यहाँ पे आप लिख दें। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, किस स्थान पे है, डेट लिख दें और उनका साइन लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो माइनर है तो उनका फिर से डिटेल भरना होगा। माइनर नहीं है तो आपको ये इतना ही पे काम चल जाएगा। बाकी इस कॉलम में आपको कहीं कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस पेज को बैंक अधिकारी खुद से भर लेंगे, आपसे डिटेल पूछेंगे। डिटेल पूछने के बाद में वो अकाउंट जब ओपन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे अपना वो अकाउंट का स्टैटी और अकाउंट में चढ़ा देंगे। वो अपने हिसाब से पूछ करके आपको अपना यहाँ डिटेल भर देंगे, अपना साइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो बैंक ऑफ इंडिया का आप एप्लीकेशन फॉर्म अपने बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, घर बैठे भी। तो आप बैंक में भी 5 मिनट में बैठ के भर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ जो भी कस्टमर हैं उनको भी बता दें कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, आपको बैंक में किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।